आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल कुर्मी सूत्र कुर्मी वैदिक क्षत्रिय समाज में। आइए तो हम बात करते हैं इस वीडियो में कूर्म कुर्मी क्षत्रिय समाज के बारे में कि कृषि के आविष्कार के साथ ही कुटुंबर या परिवार नामक संस्था का आविर्भाव और विकास हुआ, जो आज भी सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण इकाई के रूप में स्थापित है। कुटुंब के सदस्य को कुटुंबिक कहा जाता है था। धीरे धीरे बोलचाल की भाषा में जिस प्रकार ब्राह्मण को बावन, बवन, ब्राह्मण आदि शब्द बनते गए, लक्ष्मण से लखन, स्वर्णकार से सोनार, कुतुमकार से कुम्हार शब्द बन गए, वैसे ही लोक प्रचलन में कुटुंबी का टू गायब हो गया और कुंबी, कुर्मी, कुणबी, कड़बी आदि शब्द प्रचलित में आने लगे। कुटुंब को कुल भी कहा जाता था। कुल से कुलबी, कुलबदी, कुलमी, कुर्मी, कूर्मा, कापू, कम्मा, कुर्मी, क्षत्रिय आदि शब्द भारत में विभिन्न प्रदेशों में उच्चारण और प्रयोग भेद से प्रचलित होते गए। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य 1.1 में गौ शब्द का उदाहरण देकर बतलाया है कि किस प्रकार एक मूल शब्द अपभ्रंश के कारण अनेक रूप धारण कर लेता है। मूलतः यह कुर्मी क्षत्रिय जाति उस सभ्यता की जनक है जिसने कृषि का आविष्कार करके उसकी प्रगति की और आर्यों को व्यवहार धूमकण जीवन की अवस्था से स्थिर जीवन शैली वाली श्रेष्ठ और संस्कृत जाति के रूप में परिणत किया। आर्यों के पूज्यतम देवराज इंद्र थे, जिन्हें अनेक वैदिक मंत्रों में तुबी कुर्मी अर्थात महान पराक्रमी कर्मयोगी कहा गया है। ऋग्वेद 3 और 10 3 कुर्मी शब्द का अर्थ है कर्मशील पराक्रमी। तुबी कुर्मी का अर्थ है अत्यंत कार्यकुशल, महान पराक्रमी, महान कर्मयोगी। महान कुर्मी कर्मयोगी है, वह स्तुति, सत्कार तथा आह्वान के योग्य है। वह सत्य स्वरूप और महाबली है। वह अकेले भी विद्य बाधाओं और शत्रु समूहों से कभी भी पराजित नहीं होता, सदैव विजयी होता है। ऋग्वेद 8:16-8 वैदिक कालीन सुप्रसिद्ध मनीषी महर्षि कूर्म की वंशधर कूर्मवंशी क्षत्रिय जाति भारत की ही नहीं अपितु विश्व की प्राचीन विशुद्ध क्षत्रिय जाति है। कुर्मी का शाब्दिक अर्थ भी सार्थक है। कु अर्थात पृथ्वी, रमी अर्थात रमी हुई या संलग्न। कुर्मी अर्थात वह व्यक्ति या जाति जिसका कर्म क्षेत्र भूमि है। ऐतिहासिक प्रमाणों से यह तथ्य उजागर होता है कि कुर्मी जाति के पूर्वज उच्च कोटि के विशुद्ध क्षत्रिय पराक्रमी तथा शूरवीर क्षत्रिय थे। कुर्मी जाति विशुद्ध क्षत्रिय वर्ण की है। इसके अतिरिक्त कुर्मी जाति के आदि पूर्वज महर्षि कूर्म क्षत्रिय थे, अतः उनके वंशजों का क्षत्रित्व स्वयं सिद्ध है। लघु नारदीय उपपुराण चंद्रवंशी राजश्री वर्ण श्लोक 41 और 56 यह अप्रीतम अद्वितीय एवं प्रजबाहु महान कुर्मी सनातन काल से जगत को जीवनोपयोग पदार्थ निश्चित तथा निर्बाध रूप से प्रदान करता आ रहा है। ऋग्वेद 8:2-31 कुर्मी का जीवन कर्मशीलता, साहस, संग्राम, संघर्ष, आशा, उत्साह, उमंग तथा उल्लास का होता है। वह साहस के साथ
संकटों का सामना करता है। वह संसार में परिस्थितियों का कभी दास नहीं बनता, अपितु उनका स्वामी बनकर जीवन को ज्योति मार्ग बना लेने समर्थक होता है। वह मंगलमयी, आशामयी, उदात्त भावनाओं का केंद्र है। वह अपने चारों ओर न केवल अपनी जाति में, न केवल अपने देश या राष्ट्र में, न केवल पृथ्वी पर, अपितु समस्त विश्व सुख, शांति, सौम्य, सौहार्द तथा प्रकाश का साम्राज्य चाहता है। उसका दृष्टिकोण अत्यधिक विशाल होता है। ऋग्वेद 6:52-5 बेहद हिंदी को संपादक कालिका प्रसाद ज्ञान मंडल वाराणसी पृष्ठ 303 में कूर्म शब्दी का अर्थ कूर्म विष्णु के 10 अवतारों में से दूसरा कच्छपावतार कूर्म क्षेत्र एक हिंदू तीर्थ कूर्म पुराण 18 पुराणों में से एक जिसमें कूर्मावतार की कथा है। कूर्म कश्यप चूकी प्रजापालक और सृष्टा थे, अतः उन्हें प्रजापति भी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण 7:5-1-5 कूर्म शब्द इतना व्यापक हुआ कि आकाश और पृथ्वी का नाम ही कूर्म पड़ गया। यजुर्वेद 24:34 और शतपथ ब्राह्मण 7:5-1-5 कूर्मी कु अर्थात पृथ्वी और उर्मी अर्थात गोद। इस प्रकार कूर्मी शब्द से तात्पर्य है पृथ्वी की गोद में पलने वाला पृथ्वी पुत्र। कहा भी गया है, भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। कूर्म कु अर्थात पृथ्वी और रम अर्थात पति का वल्लभ, अतः कूर्म शब्द का अर्थ है भूपति या पृथ्वीपति, जो कि क्षत्रिय शब्द का पर्यायवाची है। कहा गया है क्षेत्रात् रमेत क्षय क्षत्रिय। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 14 संस्करण 1768 ईस्वी जिल्द 13 पृष्ठ 517 में कुनबी जाति के बारे में कहा गया है। कुनबी महान हिंदू कृषक जाति है जो मुख्यतः पश्चिमी भारत में पाई जाती है। यह मद्रास के तेलुगु प्रदेश के कापू, बेलगाम के कुलबी, दक्षिण के कुलुम्बी, दक्षिणी कोंकण के कुलवादी, गुजरात के कारवाड़ी तथा भड़ोच के पाटीदारों के समरूप है। कुर्मियों में विधवा पुनर्विवाह तथा बहुपत्नीय प्रथा को सामाजिक स्वीकृत है, किंतु बहुपति प्रथा बहुत कम व्यवहार में है। वर्षा ऋतु के मध्य में मनाया जाने वाला पोला उनका प्रमुख त्योहार है। इसमें वे हल बैलों का जुलूस निकालते हैं। निर्वंशीय दृष्टि से मराठा तथा कृषि कर्मी कुनबी समान हैं। दोनों ही विशिष्ट मौलिक प्रसंग गुण हैं। कुनबी गृहस्थ, वैदिकोत्तर संस्कृत, कुटुंबी जो आदिम शब्द का संस्कृत रूप हो सकता है, पश्चिम भारत की महान कृषक जाति है। उत्तर में जहाँ गंगा के अलग बगल तथा उसके दक्षिण में यह जाति अधिक संख्या में कुनबी नाम और कुर्मी हो जाता है। वेदों के भाष्यकार सायणाचार्य कुर्म तथा कुर्मी शब्दों की व्याकरण सम्मत व्याख्या करते हुए लिखते हैं, कूर्म रसो वीर तेजो व अस्ति अस्य इति कूर्मी अर्थात रसवान, वीरवान, तेजवान कुर्मी जिसके पास जीवन रस, वीर्य बल तथा तेजस्विता रहती है वही कूर्मी है। वह कूर्म प्राणी बल्लम क्षत्रम राष्ट्रम व अस्ति अस्य इति कूर्मः अर्थात प्राणवान, बलवान, क्षत्रिय पति, राष्ट्रीय राष्ट्रपति कूर्मी जिसके अत्यपद में प्राण बल, क्षत्रियत्व अथवा राशिष्टत्व है वही कूर्मी है।
कूर्म भारतवर्ष देशों में अस्ति अस्य इति कूर्मी अर्थात कूर्म नामक भारतवर्ष जिसके आधिपत्य में भी वही कूर्मी है। कर्मशीलता और दूरदर्शिता के बल पर ही परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की, इसलिए उसे कूर्म और कश्यप कहा जाता है। कूर्म का शाब्दिक अर्थ कर्मशील है और कश्यप का शाब्दिक अर्थ दृष्टा है। कर्म और ज्ञान दोनों की समन्वित शक्तियों के बल पर अभी भी सृष्टि का विकास हो रहा है। सृष्टिकर्ता को कूर्म कहा जाता है क्योंकि उसमें श्रेष्ठ कर्मशीलता और पराक्रम है। साथ ही वह महान ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठा और सूक्ष्मदर्शी है, इसलिए उसे कश्यप भी कहा जाता है। इस प्रकार कूर्म और कश्यप दोनों एक ही शक्ति के दो पहलू हैं। यह सारा जगत परमेश्वर द्वारा रचा गया है, इसलिए उसकी संभा कूर्म है। कश्यप ही कूर्म है। परमेश्वर का ही नाम कश्यप है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ 315। कश्यप पश्चात अर्थात सर्वश्रेष्ठा होता है क्योंकि वह सब कुछ सूक्ष्मता के साथ देख लेता है। तृतीय आवरण 188 उस सृष्टिकर्ता का नाम कूर्म है। कूर्म का रूप धारण करके ही प्रजापति ने संपूर्ण प्रजाओं का सृजन किया। सृष्टि का सृजन करने के कारण ही उसे कूर्म कहा जाता है। कश्यप ही कूर्म है। इसी कारण समस्त प्रजाएं कश्यप अर्थात कश्यप की उत्पन्न कही जाती हैं। शपथ ब्राह्मण 751 सृष्टि और प्रजा का पालन करता होने के कारण ही कूर्म को प्रजापति कहा गया है। कूर्म के अत्यंत तेजस्वी होने के कारण उसे संपूर्ण प्रजाएं कूर्म कश्यप से ही उत्पन्न हुई। महाभारत आदि पर्व 65-11 यजुर्वेद में भी उसे प्रजापति और आदित्य दोनों कहा गया है। यजुर्वेद 13:30 का महावीर भाष्य राजश्री कूर्म सुप्रसिद्ध वैदिक ऋषि गृहस्थ के पुत्र थे। ऋग्वेद 1:27 अति प्राचीन काल में उसी महान ऋषि कूर्म के वंशज कूर्मवंशी कहलाए। चूंकि कूर्म और सूर्य अर्थात आदित्य एक है, इसलिए उन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता है। कूर्मी सूर्यवंशी संसार की सारी जातियां कूर्म कश्यप से उत्पन्न हुई हैं, परंतु वे अपने मूल पुरुष को भूल गई हैं। महान गोत्र प्रवर्तक के रूप में कूर्म कश्यप की कीर्ति अमर है। आरंभ में गोत्र प्रवर्तियों के तपस्या और साधना में साधु समाज में उनके नाम सम्मानित और प्रचलित हुए। महाभारत शांति पर्व 296 17 और 18 कश्यप चूंकि संपूर्ण मानव जाति के आदि पुरुष थे, इसलिए उनका गोत्र सर्वाधिक लोकप्रिय और बड़ा है। जिस व्यक्ति को अपने गोत्र का ज्ञान नहीं होता वह कश्यप को ही अपना गोत्र प्रवर्तक मानकर कश्यप गोत्र रख लेता है। कूर्म कश्यप की संतान कूर्मी जाति उस आदि पूर्वज के नाम पर स्वयं को कूर्मवंशी कूर्मी कश्यप गोत्री आदि मानते हैं और कहते हैं। सयंस कूर्मः सुसह आदित्य के अनुसार आदित्य सूर्य का नाम कूर्म है, अतः सूर्यवंश कूर्मवंश का ही नामात्मक नामकरण है। उपरोक्त वंश संरचना से सृष्टि है कि व्यवस्थित मानवतर के आघात त्रेता युग के प्रारंभ में मरीचि कश्यप हुए हैं। वायु पुराण 6:43 संपूर्ण मानव जाति के आदि पुरुष कूर्म कश्यप अत्यंत पुरातन काल में विद्वान थे। महर्षि कश्यप की पत्नी मनु भरवंश के 45वीं पीढ़ी में उत्तानपाद शाखा की प्रजापति दक्ष की पुत्री आदित्य थी। बृहदिता 3 संतान, इसमें इनसे 12 आदित्यों का जन्म हुआ।
सबसे बड़े आदित्य वरुण तथा सबसे छोटे आदित्य विभस्वान सूर्य थे। इन्हीं विश्वान या सूर्य से सूर्यवंश चला। विश्वान से पुत्र मनु, वैश्वतः मनु, जिनका मन्वंतर चला रहा है हुए। सूर्यवंश या कुर्मवंश ही प्रमुख क्षत्रिय वंश है। समूचे भारत में इनके अनेक कुल और वंश आज कुर्मी जाति के कुलों और वंशों के रूप में मिलते हैं। कालांतर में किसी प्रसिद्ध राजा या ऋषि आदि के नाम पर भी कुछ कुर्मी लोग अपनी वंश परंपरा मानते हैं किंतु समस्त कुर्मी जाति का उद्भव मुख्य रूप से कुर्म वंश या सूर्यवंश से होने के कारण कुर्मी जाति अपने को कुर्मवंशी कहते हैं। इस प्रकार कुरु के वंशज कौरव, पांडु के वंशज पांडव तथा यदु के वंशज यादव कहलाए। उसी प्रकार महर्षि कुर्म के वंशज कुर्मी के नाम से विख्यात हुए। वर्तमान समय में कुर्मी, कुटुंबी, कुनबी, कुलबी आदि उसी के ही अपभ्रंश रूप हैं। महर्षि कुर्म के वंशज कुर्मवंशी क्षत्रिय के नाम से जाने जाते हैं। बॉम्बे में गज़ेटियर बेलगामा जिल्द 21 के अनुसार कुर्मी लोगों के कुल संबंधी नाम 292 हैं। संपूर्ण संख्या में से 102 की उत्पत्ति चंद्रवंश से है, 78 की उत्पत्ति सूर्यवंश से है तथा 81 की उत्पत्ति ब्रह्मवंश में मानी जाती है। शेष 31 कुलों के संबंध में कहा जाता है कि उनका संबंध विविध वंशों से है और ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा कहा जाता है कि कुर्मवंशी कुर्म क्षत्रिय कुर्मी रघुवंशी भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था कुर्मी क्षत्रिय समाज में, जिनको बोलते हैं लेवा पटेल, कड़वा पटेल, जो भगवान के पुत्र लव और कुश के वंशज माने जाते हैं। कुर्मी पाटीदार क्षत्रिय समाज, इनमें कुर्मी क्षत्रिय समाज में छत्रपति शिवाजी मराठा हुए, चोल वंश हुए, मौर्य वंश हुए, सूर्यवंश, रघुवंश, चंद्रवंशी, यदुवंशी आदि अनेक कुर्मी समाज के वंश रहे और भारत के एकता पुरुष, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि कुर्मी क्षत्रिय समाज से ही थे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय शिवाजी, जय सरदार, जय शिवराय, जय साहू जी महाराज, जय सम्राट उधम सिंह कंबोज, जय राजा चोल, जय राजा रायलाल सिंह, जय महाराज सिंधिया, जय सरदार दादा, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माँ उमिया माता, जय बजरंगबली, जय माँ भवानी, हर हर महादेव। सभी भाई चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय कुर्मी, विजय कुर्मी, जय हिंद, जय भारत।